जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 30 अगस्त 2024 को जो फर्स्ट वाले में यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था। पेपर कोड है KWU। आप देख लीजिएगा, अलग अलग कोड में अलग अलग विकल्प हैं। जो है प्रश्न सेम ही है, लेकिन विकल्प उसका ABCD जो करके है वो आगे पीछे है। तो हम सीधे सीधे इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1914 ईस्वी। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा वन है। तो भारत का सबसे बड़ा वन ऑप्शन नंबर ए ही सही था, वो सुंदरवन। इसमें तमाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी वाला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन सुंदरवन इसमें सबसे सही है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे निम्नलिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। तो ये देखिए, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बरसाना। तो ऑप्शन नंबर डी से जो बरसाना में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है। तो ट्रैफिक पार्क ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में खोला गया है। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में GST के जनक कौन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी HD देवगौड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अटल बिहारी वाजपेयी को GST का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान प्लेट्स की अवधारणा पेश की है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्स यानी ट्विटर ने किया है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे खाली जगह दिया है, का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो इसे हैकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। तो तीस्ता नदी है, ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे तीस्ता नदी जो है, इसके कारण हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है जो है। अगला प्रश्न नंबर 10वां है, नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नमस्ते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सूरत में जो है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण। तो ऑप्शन नंबर सी 21.05% है। अगला प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न नंबर 16 है, स्पेसएक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की। इसमें विकल्प नंबर डी सही है, एलन मस्क ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न संख्या 18 है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यवहारिक अनुसंधान। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिपुर। प्रश्न संख्या 20 है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर। अगला प्रश्न नंबर 21 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 22 है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सदस्यों की सेवा करना। प्रश्न संख्या 23 है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, CERT इन। अगला प्रश्न संख्या 24 है, सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बुल्गारिया की। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 75 है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न नंबर 26 है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है।
ऑप्शन नंबर बी है 28%। प्रश्न संख्या 27 है, यूनाइटेड का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड, इसका पूर्ण रूप जो है ऑप्शन नंबर ए सही, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स। अगला प्रश्न संख्या 28 है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो लैंडस्टीनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 29 है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकार में दोनों शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वतंत्रताएं और दायित्व। अगला प्रश्न संख्या 30 है, पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो मालदीव नहीं करता है, बांग्लादेश भी करता है, चीन भी करता है, म्यांमार भी करता है, लेकिन मालदीव नहीं करता है। अगला प्रश्न संख्या है 32 जो है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो मनमोहन सिंह को नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन में जनगणना स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 35 है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 36 है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च कार्बन उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 37 है, रैंसमेयर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ऑप्शन नंबर 38 जो प्रश्न संख्या 38 जो है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 39 है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, विषम युग्म ज्ञात कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, स्क्रूज गेज और आयतन। अगला प्रश्न संख्या 41 है, श्रृंखला 1 2 6 24 में अगली संख्या कौन सी आएगी जो है? तो अगली संख्या ज्ञात करनी है, इसमें 120, ऑप्शन नंबर डी से 120 आएगा। प्रश्न संख्या 42 है, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें शुक्रवार को जो है। प्रश्न संख्या 43 है, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा। प्रश्न संख्या 44 है, आप इसका उत्तर सीधे सीधे देखिए, ऑप्शन नंबर डी बुआ। अगला प्रश्न संख्या जो 45 है, इसका भी प्रश्न संख्या 46 है, यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है और क्यू और आर का अनुपात 4:15 है, तो पी और आर का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7:9। अगला प्रश्न नंबर 47 है, इसका सीधे उत्तर देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, श्रृंखला का एक प्रश्न है, इसका भी आंसर आप देखिए, बी ऑप्शन सही है, 125। अगला प्रश्न नंबर है 49 का उत्तर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, 42.5 लाख। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए और दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा? तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर है, अगला 51 प्रश्न नंबर है, श्रृंखला का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 257। अगला प्रश्न नंबर 52 है, अगला इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 53 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 300 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 54 है, 54 का आप प्रश्न देखते जाइए जो है, ऑप्शन नंबर डी सही वो। अगला प्रश्न नंबर 55 है, 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 3516। प्रश्न संख्या 56 है, असमान संख्या ज्ञात कीजिए, तो असमान संख्या इसमें डी ऑप्शन में है, 504 है। अगला प्रश्न संख्या 57 है, आप इसका उत्तर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है 3 है। प्रश्न संख्या 58 है, 58 का भी डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 59 है, 59 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 256:64 जो है। प्रश्न संख्या 60 है, 60 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 61 है, 61 का ऑप्शन नंबर डी सही है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 62 है, 62 का आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही, 122 जो है। प्रश्न संख्या 63 है, 63 निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? तो इसमें आप देखिए,
ACERTY, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न संख्या 64 है। 64 का जो है कि एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थितियों में, और अंततः किस दिशा में दौड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण उत्तर की दिशा में। प्रश्न संख्या 65 है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि सी सही है, 182। प्रश्न संख्या 66 है। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर और चलता है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न नंबर 67 है। यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही, पश्चिम। अगला प्रश्न संख्या 68 है। अगला पद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 625। प्रश्न संख्या 69 है। 69 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 70 है। अनुक्रम पूरा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, VE4। अगला प्रश्न संख्या जो है 71 है। 71 का पहला विकल्प सही है, 370। प्रश्न संख्या 72 है। 72 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आप देख सकते हैं इसको। प्रश्न संख्या 73 है। 73 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 35.1%। अगला प्रश्न संख्या 74 है। ध्वन ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। ध्वन का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सास जो है। प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का ये जो दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी बी सही है, चेंज जो है। अगला प्रश्न संख्या है। सादृश्य पूरा कीजिए। चिकित्सा का संबंध निदान से है, न्यायाधीश का संबंध किससे है? तो निर्णय से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या अगला है। सादृश्य पूरा कीजिए। बीजगणित का जो संबंध गणित से है, सिम्फनी का संबंध जो है संगीत से है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 78 है। उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला प्रश्न संख्या है। प्रश्न संख्या 79 है। चित्र में आप कितने वर्ग गिन सकते हैं? तो 18, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 80 है। 80 का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 81 है। 81 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 82 का है, उसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 83 है। विषम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न संख्या 84 है। शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा वो मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। शरत अनिला किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कजिन। प्रश्न संख्या 85 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 48। अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 87 है। सादृश्य पूरा कीजिए। भारत, एशिया, इटली। तो ऑप्शन नंबर ए सही, यूरोप। अगला प्रश्न संख्या है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो श्रृंखला में अगली संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 729 जो है। प्रश्न संख्या 89 है। 89 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 127.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 90 है। 90 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 जो है। प्रश्न संख्या 91 है। 91 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, षटभुज जो है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 92 है। 92 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही, कोमल का कोमल सौम्य। अगला प्रश्न है 93 प्रश्न है। 93 का डी ऑप्शन सही है, यू। अगली प्रश्न संख्या 94 है। क्रम में आगे क्या आता है? बी ई एच के बाद क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर एन, ऑप्शन नंबर ये है जिसमें एन आएगा जो है। प्रश्न संख्या 95, 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे जो, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 96 है। पर उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो हार शब्द को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है। कौटिल्य का विलोम शब्द है तो आर्तव, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 98 है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्युपसर्ग है। प्रश्न संख्या 99 है। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और हिंदी के अगले ये प्रश्न की शुरुआत हिंदी है जो है, इसमें हम देखेंगे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से जो प्रश्न है उसके उत्तर की बात की जाएगी। प्रश्न नंबर 100 है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्रार्थ क्यों बना रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, पारस्परिक भय के कारण। प्रश्न संख्या अगला है तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 102 है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगला प्रश्न संख्या 103 है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न संख्या 104 है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रार्थों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? जापान के विनाश ने। प्रश्न संख्या 105 है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है?
तो इसका जो है ऊषा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 106 है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जाएगी। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, परिमाण बोधक। प्रश्न संख्या 109 है, गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। यान और गहरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 110 है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मधुकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनंद कुमार की है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 112 है, मुख्य क्रिया के अर्थ के रूप में अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? तो सहायक क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 113 है, बरव छंद है तो अर्थ सम्मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 114 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ये पुल्लिंग में होते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रश्न संख्या 115 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला न जा सके, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मां जो है। प्रश्न संख्या 117 है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 118 है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पुष्प जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 120 है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से बी सही है, कर्तृवाच्य। 121वां नंबर प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आवत प्रत्यय प्रयुक्त इसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है तो विस्मय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मखमली जूते मारना। अगला प्रश्न नंबर 124 है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, छटांक चून चौबारे रसोई। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 125 है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राहुल क्या जा रहा है। प्रश्न संख्या 126 है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्मल। प्रश्न संख्या 127 अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सस्य। 128वां नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तेज। प्रश्न संख्या 129 है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 130 है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अलगाव की स्थिति। प्रश्न संख्या 131 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 132 है, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 20% की जो है। प्रश्न संख्या 133 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 36 और 24। अगला प्रश्न नंबर 134 है, 134 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 28। अगला प्रश्न नंबर 135 है, 135 का 240 ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 136 है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15 और 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने के लिए व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 3600। प्रश्न संख्या 136 है, 137 है, दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका महत्तम 4 है, इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न संख्या 138 है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 110 मीटर इसकी लंबाई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 139 है, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 140वां नंबर प्रश्न है, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया है। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 165 मजदूर। प्रश्न संख्या 144 है, ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 5,000। अगला प्रश्न नंबर है 142वां नंबर प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे?
तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 दिन में करेंगे। 143वां नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 15%। 144वां नंबर प्रश्न है, उसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, 20%। 145वां नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2400। 146वां नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5400। 147 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 610। 148वां नंबर प्रश्न है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 123। 149 नंबर प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 70 लीटर। 150वां नंबर यानी आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, जो है ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, यदि बी को ए के शीर्ष पर से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही, 37.5% जो है। इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 30 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था पहली पाली का, इसका 150 प्रश्नों का हम लोगों ने सोल्यूशन किया। धन्यवाद।